न्यूज वॉर इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त हो गया है देश की बात का। 2024 की शुरुआत बस होने ही वाली है कुछ दिनों में। वहीं 2024 में एक चीज जिसका इंतजार बेसब्री से है वो है लोकसभा चुनाव। जहां एक तरफ बीजेपी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद फूले नहीं समा रही है, तो वहीं कांग्रेस और INDIA गठबंधन की राह फिलहाल थोड़ी सी कठिन होती हुई नजर आ रही है। वजह है खुद इंडिया अलायंस। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस गौरव जैन साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कुमार गजर साथ जुड़े। गौरव जैन साहब, 80 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले, अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं और हम गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी? क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काफी समय से, या ये कहें कि एक दशक हो गया है, इससे भी ज्यादा, कि अपनी जमीन तलाश रही है। अब सपा तो ये नहीं चाहेगी कि अपनी सीट जो है वो वेस्ट कर दे, और कुछ ऐसी सीटें कांग्रेस को देने की बात हो रही है जहां पर ना तो कांग्रेस का वर्चस्व है और ना ही समाजवादी पार्टी का। कैसे होगा फिर तय फॉर्मूला? कुछ तो सोचा होगा पार्टी ने। जी, पहले तो मैं थोड़ा सा देर से डिबेट में शामिल हुआ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा जी। और जहां तक आपने बात की फार्मूले की और सीट बंटवारे की, पार्टी हाईकमान जो इंडिया गठबंधन में पार्टी हाईकमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सम्मानित लोग नेतागण हमारे बैठते, वो इन चीजों को तय कर लेंगे कौन सी सीट किसको दी जानी है और किसको नहीं दी जानी है, कितनी सीटें किसको दी जानी है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व अपने आपस में बैठ के तय कर लेंगे। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक शांतिपूर्ण, एक मित्रमय वातावरण में और पूरे होश खरोश के साथ, पूरे जोश के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा। आप एक चीज देखिए, आपकी डिबेट में मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा था और राय साहब ने कुछ बातें कही और आप उनकी बातें आप अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गठबंधन किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने चिंता जाहिर की, वो भगवान के अंदर से कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा आपस में तय ना हो। वो ये चाहते हैं कि गठबंधन ना बने, वो ये चाहते हैं कि चीजें गठबंधन में जितनी बिगड़ जाए उतनी हमारी उम्मीदें कहीं ना कहीं वो डरे हुए। कभी कहते हैं कि सीटें नहीं बच पाएंगी, कभी कहते हैं ममता जी नहीं मानेंगी, कभी कहते हैं खड़गे जी नहीं मानेंगे, कभी किसी और नेता का नाम लेते हैं वो नहीं मानेंगे। अरे भैया, अपनी तैयारियों पर बात कीजिए, आपका समय है, आप 10 साल पूरे करने जा रहे हैं, आप अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखिए। आप दूसरे की कमजोरियां ढूंढकर उन पर हमला करके अपने लिए सरकार बनाने की उम्मीद क्यों खोज रहे हैं? ये बहुत एक कहीं ना कहीं एक डर इंडिया गठबंधन का भाजपा के और एनडीए उसके साथी दलों के मनों में बैठ गया है। ये तो आप तय मानिए, इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, आपस में मित्रों वातावरण में आगे बढ़ रहा है। सीटों का बंटवारा लगभग, जहां तक मुझे पता चला है, जितनी मेरी जानकारी है, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में तय हो रहा है और एक मजबूत एजेंडे के साथ चुनाव में उतरने जा रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन आज जो सामने के लोग हैं, जिनसे सामने चुनाव में आज लड़ाई होने जा रही है, जो सामने चुनाव, उनके पास क्या है? वो बेरोजगारी पर क्या जवाब देंगे? वो उद्योग धंधे जो बर्बाद होंगे उस पर क्या जवाब देंगे? वो लाखों करोड़ के घोटालों पर क्या जवाब देंगे? आज पूरे देश के 98% लोगों का पैसा 2% लोगों के पास चला गया, उसके बारे में क्या जवाब देंगे? आज सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए क्या जवाब देंगे? हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए क्या जवाब देंगे? एक बहुत सारे जवाबों सवाल खड़े हुए हैं जो इनको चुनाव के अंदर जनता को जवाब देना है। इनके पास जवाब नहीं है, तो कभी कहते हैं सीटें नहीं होंगी, कभी कहते हैं वो नेता नाराज हो जाएंगे, कभी कहते हैं इनके पास तो बहुत सारे प्रधानमंत्री आ रहे। भैया, हमारे यहाँ नेतृत्व क्षमता है, हमारे यहाँ नेता है, आइडियोलॉजीज है, अलग अलग इफेक्टिव पर्सनैलिटीज ने एक कलेक्टिव एफर्ट्स के लिए गठबंधन बनाया है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में इस एनडीए गठबंधन को, इनके 5 के बड़े को जो फूट चुका है, उसको जोड़ों से उठाकर फेंकने का इंडिया गठबंधन के सहारा जनता करेगी। चलिए, ठीक है, जनता तय करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला लेगी वो सर्वोपरि है। अब जनता को देखना है कि जनता किस तरीके से इन 10 सालों को देख रही है और किस तरीके से इन 10 सालों में जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं उन पर कितना फोकस गया है। कुमार आप कुछ कह रहे हैं, बहुत जल्दी से जैन साहब, फिर मैं तिवारी जी का रुख करूंगी। गजेंद्र जी के लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपने बताया वरिष्ठ पत्रकार है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन फिर आप पर्सनल बात हो गए। मैं आपको नेता कैसे मान सकता हूं? आप नेता नहीं लग रहे, मैं कैसे मान लूं आपको नेता? गजेंद्र कहां से आ गया है पूरा? अब पर्सनल क्यों हो रहे हैं एक दूसरे के? नहीं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ गजेंद्र जी, आप तो बड़ा आप मुझे गाने पर सस्ता भी नहीं लग रहे हो।
बॉस। चलिए ठीक है, कौन कार्यकर्ता है नहीं है, कौन पत्रकार है नहीं है, ये बाद में डिसाइड कर लेंगे प्लीज। राजेंद्र जी ये चर्चा व्यक्तिगत रह जाएगी, हम लोग आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य है, समझदार है, उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं। आप कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अरे मैडम, मैं आपको जानता नहीं हूँ ना, काजोल जी ने बताया आप पत्रकार है तो मैंने मान लिया। अब उनके अनुसार जो ऐसा कि उन्होंने बताया मैंने मान लिया है भाई। जैन साहब, मैंने तो कभी अखिलेश यादव को जानता हूँ। हाँ हाँ, आप लोग बोल लीजिए प्लीज, जब आप लोग बोल लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप ये अच्छा परिचय नहीं है। अवसर मिले, 1 मिनट का अवसर मिले तो वो काजोल जी मैं कुछ कहना चाहता। हाँ बोलिए। हमारे पत्रकार महोदय ने कुछ बिंदु बताए। उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में बोला, उन्होंने केजरीवाल जी के बारे में। पहले तो इनको पता है केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं, पत्रकार जी मेरे ख्याल से पत्रकार के साथ साथ ज्योतिषी भी है, और नहीं तो कहीं ना कहीं कोई एक एक करके प्लीज मैं सबको म्यूट कर दूंगी फिर। ऐसे नहीं होता सर, प्लीज आपके बीच में बोला। रिक्वेस्ट है आप सबसे, सभ्य है, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद ऐसा परिचय दे रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, आप लोग एक एक करके बोलिए, पर्सनल टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। जी, मैं ये कह रहा था काजोल जी, इन्होंने पूर्वानुमान लगा दिया केजरीवाल जी जेल जाने वाले। अब पहले तो ये बताया कि इनको ये बात किसी ने बताई है, जिसका ज्योतिष विज्ञान ने इनको बताया कि केजरीवाल जी जेल जाने वाले। संबंध जारी हो गया। सर सुन तो लीजिए, आप तो छोटी सी बात पूरी बात सुन लीजिए। सर सुनिए तो सर, इन्होंने हमला किया ममता जी पर, इन्होंने हमले, इनके सारे हमले कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेताओं की तरफ से। ये नहीं, सुनिए तो सर, सब से सुनिए, जब कहा तो सुनिए भी सर। आप किसी घोटाले के बारे में नहीं बता पा रहे, आप बेरोजगारी की जो दर आज बढ़ रही है उसके बारे में नहीं बता पा रहे। आपने एक बार भी चर्चा नहीं की कि 5000 के लगभग शिक्षा मित्र आज आत्महत्या कर चुके हैं। आप उसके बारे में अभी तो शुरू किया है सर, अभी तो शुरू किया है सर, अरे सर अभी तो एक साथ नहीं, आपसे लेकर अब तक की बात हो रही है सर, पहले सुन लीजिए। वही तो बात है ना, सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे फिर? अभी तो बहुत कुछ बताऊंगा, अभी सुनिए आप। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सेवा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 1090 यूपी 100, उसमें काम करने वाली जो पुलिस की हमारी बहनें थी, उनके ऊपर किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार के द्वारा किया गया, गजेंद्र जी के बारे में नहीं बता पाए। जो महाराष्ट्र के अंदर फिर बोल रहे हैं यार, आप परेशान क्यों जाते हैं एकदम? अभी तो 2-3 बातें बताए सर, सुनिए तो। झूठ बोल रहे हैं तो आप इंतजार करिए ना प्लीज। सुनिए गजेंद्र जी, आपका खुली छूट दे रहे हूँ, चैनल पर रिपोर्ट के साथ के साथ बता रहा हूँ, सुनिए आपका गजेंद्र जी एक मिनट सुनने, आप पूरी समझ नहीं आ रहा ना, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, आप सुनने नहीं दे रहे हैं कोई भी। और भी गेस्ट है मेरे पास, तिवारी साहब भी बैठे हुए हैं, रजनीश राय साहब, मैं कब उनसे कमेंट लूंगी? आप लोग लड़ लीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए, लड़ लीजिए आप, लड़ लीजिए पहले पर्सनल टिप्पणियां कर लीजिए, बाद में चर्चा कर लीजिएगा, ठीक है? आपका बाद में रुक कर लूंगी मैं। राय साहब, तिवारी जी आपका रुक करूंगा। मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा था, मैं फैक्ट ही बोलना चाहता था, लेकिन गजेंद्र जी बार बार आते हैं फैक्ट के बीच में, उनको लगता है कि पता नहीं कौन सी बोल बोलने जा रही है, जैसे कहीं दुखती के रक्त को बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, मैं कुछ गलत बोलूंगा तो मेरी बात का जवाब देंगे। आप गजेंद्र जी थोड़ा सा फैक्ट मैंने रखा तो आप बोलने लग गए। बेरोजगार पर लाठीचार्ज नहीं हुआ क्या? आप समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते? आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर जिसको 3 दिन पहले आदरणीय मोदी जी कह रहे थे, आप एक चार सुन लिया अपनी बात रखिए, फिर एक सवाल यहाँ राय साहब कुछ कहना चाहते, फिर मैं वो सुनूंगी। जैन साहब। काजोल जी, मेरी बात लगातार बीच में कट गई और मैं अपनी बात नहीं रख पाया। मैं चाहूंगा 2 मिनट मुझे आप अनइंटरप्टेड देने का काम करें, मेरा अनुरोध है आपका। देखिए, अभी राय जी बैठे हैं, बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता है हमारे भाई, मैं 2-3 बातों पर प्रकाश डालूंगा। इन्होंने पहले तो बीच में मैंने सुना था, इन्होंने कहा कि हम दक्षिण से प्रवेश को अच्छा नहीं, शुभ नहीं मानते। तो एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी, दक्षिण से प्रवेश को शुभ नहीं मानते, उत्तर से दक्षिण की ओर जाना शुभ है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना शुभ है, ये राय जी खुद इस पर जब बोलेंगे तो स्पष्ट कर देंगे। और जहां तक नौकरियों की बात है, ठीक है, रोजगार जब कोई अपना व्यापार करता है
छोटे से लेकर बड़े तक वो सब रोजगार होता है। और देश में रोजगार करके ही आज देश आगे बढ़ा है। रोजगारों के द्वारा, नौकरियों के द्वारा, हर व्यक्ति के इंडिविजुअल एफर्ट से आज देश आगे बढ़ा है, ये बात तय है। लेकिन 2 करोड़ नौकरियों का वादा 2014 से किया गया था, वो किन नौकरियों को लेकर 2 करोड़ नौकरियों का वादा था? एक तो राजू इस पर जवाब दे दीजिए, वो 2 करोड़ नौकरियां कहां है जिनका वादा किया गया था? एक शब्द आजकल बड़ा मीडिया में सुनना आता है, गारंटी। एक व्यक्ति की प्रदेश में भी सरकार बनी थी, वहां भी गारंटी दी गई थी कि 450 में सिलेंडर बनेगा, मिलेगा सबको। 2 दिन बाद ही आ गया कि हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये बीजेपी के लोग गारंटी करते हैं और बहुत जल्दी बैकफुट पर आ जाते हैं और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगती है। पहले भी क्या गया था, 15 लाख देंगे, वो सब चीजें कही गई। आज 15 लाख से फिर बाद में कहते हैं ये तो जुमला, चुनावी जुमला होता है। ये बीजेपी के लोग जुमले बहुत छोड़ते हैं और गारंटी के नाम पर जनता को ठगना काम करते हैं। आज ठीक है, सब सरकारों में दिक्कतें होती है, लेकिन बेरोजगारी के नाम पे जिस कदर भाजपा ने जुल्म आम नौजवान पे किया है, नौजवान की उम्र पूरी हो गई, वो भर्तियों का इंतजार करता रहा, उसको भर्तियां नहीं मिली, वो प्रैक्टिस करता रहा, उसके माँ बाप ने पेट काट के उसको तैयारी कराई, पढ़ाई का कंपटीशन के लायक बनाया। कितने पर्चे, कितने पेपर ऐसे रहे कंपटीशन के, जो पेपर आया, पेपर वाले दिन लीक हो गए और बच्चे निरुत्साह होकर अपने दिन चले गए। कितनी बुरी परिस्थिति माँ बाप को फेस करनी पड़ी होगी। आज तक भाजपा की सरकार 10 साल में, ठीक है, अब समय कम है। जैन साहब मेरे पास समय नहीं है। एक छोटी सी बात, किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, छात्र, आप किसी भी वर्ग की बात ले लीजिए, आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान है और इस सरकार से पीछा छुड़ाना चाहता है। मेरा अनुरोध भाजपा के भाई मित्र बंधु से ये है कि आज गठबंधन में ना झाके, गठबंधनों का सीटों का बंटवारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। गठबंधन इंडिया क्या करेगा आपस में, अरे वो तो बहुत अच्छे चल रहा है और झंडा बुलंद है हिंदुस्तान। ठीक है, समय कम है सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ बस, प्लीज जैन साहब 50 हो जा रहा है। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो तो बहुत मजबूत चीजें आगे बढ़ रही है। आपने एक बात ये कही थी कि अगर अभी इसी डिबेट में कि अगर गठबंधन सीटें जीत भी जाएगा हम सरकार फिर भी बना लेंगे। मेरा राय जी से सवाल है कि अगर गठबंधन जीत गया तो फिर सीटें सरकार आप कैसे बना लेंगे? ये कौन सा फार्मूला भाजपा? वो उन्होंने 200 सीटें ले आए उसका जिक्र किया था जय साहब, 200 सीटें ले आए उसका जिक्र किया था, अगर सरकार बना ली उसका जिक्र नहीं था। ये 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी। मुझे लगता है कि बयान है, मेरी बात पूरी हो जाए फिर बाद अपनी बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएगी। नौकरियां, नोट रोजगार, नौकरियों के शब्द की वीडियो है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, शायद उससे ज्यादा दिया जा चुका है, उससे ज्यादा रोजगार दिया जा सकता है। मित्र छोटे भाई, नौकरी रोजगार एक ही हुआ ना, नौकरी रोजगार एक ही हुआ ना, ये तो खामा का विषय हो गया। फिर नौकरी रोजगार एक ही हुआ ना, बोलने दीजिए। बहुत सारे सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे। सर मेरे पास समय नहीं है, अब माफ कीजिएगा मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, आप ऐसे करेंगे तो फिर सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, आगे चर्चा होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो INDIA गठबंधन को लेकर बात हो रही थी कि शीट शेयरिंग पर फॉर्मूला क्या तय होने वाला है और कल की जो तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कल शीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने जा रही है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस जो चाहती है वो हो पाएगा या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं औंधे मुँह गिरने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।